कल सुबह एक अजीब सा पल आया। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन अभी नींद में थी और एक नोटिफिकेशन ने लिटरली नींद उड़ा दी। मैक्सिको ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया। एक सेकंड के लिए लगा शायद कोई मीम होगा, पर मीम नहीं था, रियलिटी थी, तेज, ताज़ा और चुभती हुई। और तब दिमाग में एक ख्याल आया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अब मैक्सिको ने भी लगा दिया, तो क्या आगे युगांडा बोलेगा हम भी लाइन में लग जाएं? क्या दुनिया सच में इंडिया से नाराज हो गई है? क्या हमारी इकोनॉमी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस जरूर हो रही है? आज का वीडियो इसी सवाल पर है और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। दुनिया एक बाजार की तरह है, हर देश एक दुकान। कोई स्टील बेचता है, कोई कार्स, कोई कपड़े, कोई ऑयल। और टैरिफ उस बोर्ड की तरह है जिस पर लिखा होता है एंट्री फीस 50% से ज़्यादा। अब इमेजिन करो आप एक दुकान चलाते हो कारों की, आपका बड़ा खरीदार मैक्सिको। आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कार्स सेल होती हैं, प्रॉफिट आता है, वर्कर्स को सैलरी मिलती है, फैमिली चलती हैं। फिर एक दिन मैक्सिको अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाता है, इंडिया से आने वाली प्रत्येक कार 50% महंगी। कस्टमर सोचेंगे यार इंडिया की कार तो महंगी पड़ रही है, चाइना से ले लो या लोकल ब्रांड का ले लो। और बस आपके शॉप में कस्टमर कम, सेल्स कम, प्रोडक्शन कम। और काम करने वाले वर्कर्स घर जाकर कहते हैं आज फैक्ट्री बंद थी, कल का पता नहीं। टैरिफ कोई मजाक नहीं, टैरिफ एक इनविजिबल चोट है जो सीधा दिल पर लगती है, फैक्ट्री के दिल पर। मैक्सिको ने सिर्फ इंडिया पर टैरिफ नहीं लगाया, उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाली। चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, सब पर लगा दिया। रीजन, हम अपनी स्थानीय फैक्ट्रीज को बचाना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल मोटिवेशन अमेरिका। अगले महीने यूएसए, मैक्सिको, कनाडा की बड़ी बैठक है और मैक्सिको चाहता है इस बार मीटिंग में ट्रंप को इम्प्रेस कर देना है, एकदम वैसे ही जैसे कुछ मीडिया इंडिया में रोज प्राइम टाइम पे बॉस को इम्प्रेस करती रहती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का गेम है जहाँ दोस्ती भी प्रॉफिट बेस्ड होती है और गुस्सा भी। इंडिया दुनिया को दिखाता है हम विश्वगुरु हैं, पर विश्वगुरु को भी टैरिफ का दर्द लगता है। ऑटोमोबाइल हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, मैक्सिको हमारा तीसरा सबसे बड़ा बायर, और अब 50% की दीवार। इसका अर्थ क्या? प्रोडक्शन स्लो, जॉब्स कट, जीडीपी पर सीधी चोट और इकोनॉमी एक साइलेंट बुखार में चली जाती है। आपको लगता है एक्सपोर्ट कम होने से क्या, पर एक्सपोर्ट एक धड़कन है इंडिया की वॉलेट की। एक धड़कन भी स्लो हुई तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब। और इंडिया की पार्लियामेंट में एक अलग फिल्म चल रही है जहां दुनिया इंडिया पर टैरिफ लगा रही है। भाई पार्लियामेंट में किस टॉपिक पर बहस हो रही है? नेहरू 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 और फिर से नेहरू। वंदे मातरम कौन गाएगा? किसने 1947 में क्या कहा? कौन किसे पसंद करता था? पर मैक्सिको की इकोनॉमी स्ट्रेटजी पर एक शब्द नहीं, एक्सपोर्ट पर साइलेंस, जॉब्स पर कंप्लीट ब्लैकआउट। और ये साइलेंस इतना तेज है कि टैरिफ से ज़्यादा चोट साइलेंस देता है। अमित शाह का 102 डिग्री फीवर वाला किस्सा। एक स्पीच में अमित शाह बोले और उनके मुंह से एक शब्द निकल गया, साला। पूरा इंटरनेट हिल गया। फिर एक्सप्लेनेशन आया, सर को 102 डिग्री बुखार था। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फीवर में बेड पर रेस्ट करते हैं और एक जो फीवर में पार्लियामेंट में खड़े होकर साला बोलाते हैं। इंडिया में सेकंड वाली कैटेगरी का ही सम्मान है। अब सुनो बीजेपी vs कांग्रेस, पैसे की असली कहानी। इमेजिन करो एक खेल में दो टीमें, एक के पास और एक के पास 133 करोड़। ये मैच कैसे बराबरी का होगा? अजय मैकेन ने पार्लियामेंट में जो नंबर सुनाए वो किसी फिल्म का शॉकिंग ट्विस्ट लगते हैं। 2014 में बीजेपी के पास 295 करोड़ थे, 2019 में बीजेपी के पास 3562 करोड़ और 2024 के डाटा में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास 10,107 करोड़ और कांग्रेस के पास सिर्फ अभी तक 133 करोड़। ये गेम मनी का है और मनी नैरेटिव बदलता है, नैरेटिव पब्लिक परसेप्शन बदलता है और परसेप्शन इलेक्शन। अपोजिशन को इस समुद्र में तैरना है लेकिन पानी किसी और के हाथ में है। पर हिस्ट्री बताती है कई बार छोटी सेना भी युद्ध जीत लेती है। वो कैसे होता है? वो होता है स्ट्रेटजी से। 15 तारीख को राहुल गांधी जर्मनी जा रहे थे, बीजेपी ने कहा अयास है, पार्लियामेंट चल रहा है। फिर पता चला मोदी जी भी उसी दिन 3 देशों की फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। तो लॉजिक क्या हुआ?
अगर पीएम जाए तो राष्ट्र सेवा, अगर अपोजिशन जाए तो देशद्रोह। पॉलिटिक्स में भी दो ऑसम सिस्टम चलते हैं, एक बूस्टर वाला और दूसरा आरओ वाला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है इंडिया दुनिया की सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। गवर्नमेंट कहती है हम उनको मानते ही नहीं, हम अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे, मतलब दुनिया कहीं आप 5th मोस्ट पॉल्यूटेड हो, हम बोले नहीं हम 3rd फ्रॉम बॉटम वैलिड करते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, गवर्नमेंट का बयान पॉल्यूशन से मौत होती है, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं। बीएमजे स्टडी कहता है 2 मिलियन डेथ, लैंसेट बोलता है 15 लाख डेथ, गवर्नमेंट बोलती है प्रूफ दिखाओ। ये एक मैजिक ट्रिक जैसा है, अगर रियलिटी कड़वी लगे तो इंडेक्स बदल दो, रियलिटी खुद बदल जाएगी। ये एक नेशनल फोटोशॉप है। विंटर सेशन अभी चल रहा है, गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्रडिक्शंस दे रही है, सिर्फ उठाने की देरी है। अपोजिशन के पास ये मौका है, वो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करे। पॉलिटिक्स सिर्फ पैसों से नहीं, स्ट्रेटजी से जीती जाती है, फोकस से, कंसिस्टेंसी से, ऑडोसिटी से। अगर अपोजिशन अपनी सही चाल से चले तो कम रिसोर्सेज के बावजूद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आप बताओ, क्या अपोजिशन ये मुकाबला सही तरीके से लड़ रही है? क्या उन्हें और आक्रामक होना चाहिए? क्या उन्हें नंबर्स, फैक्ट्स और पब्लिक मूड का सही इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट्स में अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब सच लिखो, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी ऑडियंस से चलती है और ऑडियंस का वोट सबसे बड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।